नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएचसी टॉकैश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने आज विद्युत वाला चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है विद्युत। ठीक है, तो जो विद्युत होती है बेटा, विद्युत होती है आवेश। सब जानते हो किसे कहते हैं आवेश। जैसे अपन ने पढ़ा था कि किसी पेंसिल को लेते हैं और उस पर बालों को ऊपर क्या करते हैं, रगड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर अब जैसे मानो पेंसिल या तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, अपने बालों को, या फिर बालों से क्या ले लेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ठीक है, अब मानो अगर पेंसिल है अपने पास, क्या है बेटा, पेंसिल, वो पेंसिल इलेक्ट्रॉन अपने बालों को दे रही है। क्या कर रही है बेटा, ये पेंसिल है, ये अपने बालों को जैसे अपन ने इसके रगड़ा, समझना आराम से, जैसे बालों के रगड़ा तो ये पेंसिल है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दी, अपने बालों को। तो इस पर क्या चार्ज आएगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आता है बेटा, प्लस। तो ये धनावेशित हो गई ना, धनावेशित हो गई। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसको जैसे किसी कागज के टुकड़े पर या मिट्टी के पास में इसको लेकर जाएंगे, किसको, पेंसिल को। तो पेंसिल को जैसे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो वो ये जो पेंसिल है वो उन्हीं कागज के टुकड़ों को उठाएगी जिन पर ऋणात्मक आवेश हो। सही बात है ना, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित। क्या करता है बेटा, आकर्षित। इसके ऊपर जैसे लेकर जाएंगे तो माइनस वाले टुकड़े क्या हो जाएंगे, पेंसिल के चिपक जाएंगे। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है बेटा, आवेश की वजह से। और आवेश क्यों उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से या फिर त्यागने की वजह से। ठीक है, अब बात आती है विद्युत क्या होती है। जलधारा जानते हो, जल धारा, जिसके अंदर जल बह रहा हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जल धारा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे बेटा, विद्युत धारा। तो सबसे पहले समझाता हूं मैं तुम्हारे को। एक नंबर पे तो अपन परिचय डालते हैं ना बेटा, वो तो डालना ही है तुम्हारे को, अभी डालना। लेकिन परिचय इधर देखो बेटा। अब जैसे मानो ये एक मेरे पास तार है। क्या है बेटा, तार। अब ये तार है मेरे पास। अब अपन को पता है, सिंपल सी बात है क्या, कि जो धातु है वही विद्युत धारा का चालन करती है। धातु में से विद्युत धारा का चालन होता है। धातु में विद्युत धारा का चालन करती है क्या, नहीं करती, लेकिन एक करती है। कौन सी, ग्रेफाइट। कौन सी बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में अपन ने पढ़ा था। ग्रेफाइट की जो ज्यामिति होती है बेटा वो कैसी थी, अपन ने पढ़ा था ना, षटकोणीय। कैसी थी बेटा, ऐसे बनाया था ना अपन ने, यस, ये बनाया था बेटा। ये बनाने के बाद एक परत और बनाई थी अपन इस प्रकार से, नीचे बनाई थी ना बेटा, इस प्रकार से, और इनको आपस में मिलाया था ना बेटा, इस प्रकार से मिलाया था ना। तो बेटा ये जो ग्रेफाइट होती है, तो ये ग्रेफाइट की जो कार्बन के अणु, यहाँ पे कार्बन के अणु है ना बेटा, तो ये कार्बन के जो अणु है वो एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तो इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। तो ये एक परत हो गई, इस प्रकार से पहली रहती है, इसके नीचे जस्ट दूसरी परत होगी सेम। ठीक है, तो ये परत से इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहते हैं और इसमें से इसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो अब इस परत में से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसमें से इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के क्या हो रहा है, आदान प्रदान। अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा, और आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन। ठीक है, अब अपन को ग्रेफाइट से तो कोई मतलब है नहीं, अपन पढ़ेंगे ओनली धातुओं के बारे में। किसके बारे में बेटा, धातुओं के बारे में। तो जैसे मानो धातु है, तो अपन को पता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है बेटा, धनायन। क्या बनाती है, धनायन। तो अब जैसे धातु है, अब कोई भी धातु है, अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, कॉपर का। किसका, कॉपर का। ये कॉपर धातु है। जब ये कॉपर धातु ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी है ना। अब बहुत सारे परमाणु है इसके अंदर, बहुत सारे परमाणु है। अब वो परमाणु है इस प्रकार से, वो नाभिक, वो कोष, सभी के पास ऐसा ही है। ठीक है, और सभी के पास वही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी धातु है, तो ये भी क्या करेगी बता, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्या करती है, त्यागती है। यानी कहने का मतलब किसी ना किसी दूसरे अन्य परमाणु को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, अब ये किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के पास जा रहे हैं ना,
तो ये इसके इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इसी के परमाणु के पास जाएंगे ना। जैसे कॉपर का तार है बेटा, क्या है, तार। अब ये तार भी तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है ना। तो अब जैसे मान लो एक परमाणु की बात कर रहे हैं अपन, कौन से परमाणु की बात कर रहे हैं, एक परमाणु की। तो वो एक परमाणु है, वो क्या करेगा, जैसे अब ये जो एक परमाणु है, इस परमाणु ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हर परमाणु त्यागता है, तो ये त्यागेगा तो दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो दूसरा भी तो त्यागेगा ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो जो आवेश का जो प्रवाह होगा, आवेश बेटा वही प्लस और माइनस, तो वो प्लस और माइनस का जो क्या होगा, प्रवाह होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत धारा। अब इधर देखो बेटा, जैसे ये चालक तार हो गया, क्या हो गया, चालक तार। तो इसमें जो आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है बेटा समय, क्या होता है, समय। तो जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उसमें जो समय लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका सूत्र जैसे मानो यह है बेटा विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को दर्शाते हैं अपन आई से, किससे दर्शाते हैं बेटा, आई से, बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश जो प्रवाह हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आया समझ में। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो एक नंबर पे सबसे पहले तो डालो परिचय, और आते बिल्कुल भी नहीं करनी, अभी समझा दूंगा बेटा हर चीज, ये सूत्रों से याद करना है बेटा अपन को, है ना। और सूत्र तो रटना है, इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। एक नंबर पे डालो परिचय, डालिए बेटा। अब इसमें भी ए नंबर पे डालोगे क्या, विद्युत धारा, धारा। डालिए बेटा, लिखो बेटा इसमें, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। लिख लिया बेटा। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो ब्लैक पेन से, विद्युत धारा के लिए सूत्र, विद्युत धारा के लिए सूत्र, धारा के लिए सूत्र, लिख लिया बेटा। अब इधर देखो बेटा, चलो पहले लिख लो, माना कि किसी चालक में क्यू आवेश, किसी चालक में क्यू आवेश टी सेकंड में टी सेकंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा आई होगी, विद्युत धारा आई होगी। बेटा इधर देखो, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, लिखो बेटा सूत्र। लिख लिया बेटा। इधर देखो, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं बेटा अपन, आई से, बराबर
आवेश को किससे दर्शाते हैं बेटा? Q से। समय को T से। ठीक है, एक सूत्र आया ना अपने पास, तो इधर देखो ये सूत्र तो लिख लो ऐसा कैसा ही, और ये लिखने के बाद ये जो लिख रहे हो ना इधर एरो लगा के, तो ये ब्लैक पेन से लिख लेना एरो लगा के, सूत्र याद करना है बेटा, है ना? तो सूत्र एक हो गया, तो सामने एरो लगा के एक लिख लो, ब्लैक पेन से लिखना है। हाँ लिखो फटाफट। लिख लिया बेटा? किंतु इधर देखो बेटा, जो Q है वो आवेश है। क्या है? आवेश। और आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आवेश ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अपन संख्या बढ़ाते जाते हैं तो आवेश भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? अलग अलग आवेश होता है। ठीक है, तो जो आवेश का सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है? Q बराबर NE। N क्या है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बढ़ाओ? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 2 बढ़ा दिया तो दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर लगाते जाएंगे ना अपन, समझ आ गया? जैसे मानो 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब पूछे वो कि इस पर कितना आवेश है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक पर तो कितना है, और उसको किससे इंटू कर देंगे? 3 से। 4 के लिए पूछे तो 4 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा, इसको लिख लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है बेटा, चलो इधर लिख देता हूं मैं, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम सी। अच्छा हाँ बेटा बता दिया करो इसे, माइनस 19 कूलम। कूलम क्या है बेटा? है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। अभी मात्रक याद करना है। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है मात्रक का। किसका बनता है? मात्रक का। हर साल क्वेश्चन आता है, किसी का मात्रक पूछ लेता है। जैसे आवेश का मात्रक अभी लिखूंगा बेटा मैं, ठीक है? तो कहने का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो इसके नीचे यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां n क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है बेटा? बताओ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? ये लिख देता हूं ना, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। सी का मतलब कूलम। अब यहां से लिखो बेटा, किंतु Q बराबर NE, दूसरा सूत्र। फिर यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिखो फटाफट। इधर देखो बेटा, तीसरी समीकरण अपने पास, I बराबर Q अपॉन T होता है। तो Q का मतलब क्या होता है? NE। तो NE मान रख दिया उसका बटा T। तो समीकरण नंबर 3 उतारो। कहीं बेटा छोटा लिख दो ना, इसमें जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करना है ना अपन को। तो अब इसके बाद में बी नंबर की हेडिंग डालो बेटा। बी नंबर की नहीं, सेकंड नंबर की, ब्लैक पेन से इसको मिटा देना बेटा। सेकंड नंबर की डालो, आवेश का मात्रक ऑब्लिक इकाई। आवेश का मात्रक इकाई। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम। क्या होता है? कूलम। क्या होता है बेटा? कूलम। ठीक है, तो नीचे से लिखो, नीले पेन से लिखो, आवेश का
आवेश का एसआई मात्रक, इधर देखो ऐसे लिख लेना, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम ब्रैकेट में लिख लो बेटा सी होता है जो 6.25